16 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण का नंबर गेम सबसे पहले आपको बताते हैं। 3000 सेंटर पर 16 जनवरी को वैक्सीन देश भर में लगेगी। 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट होंगे। 3,70,000 वैक्सीन टीम के सदस्य होंगे। 2 लाख वैक्सीनेटर होंगे। वहीं 2,360 मास्टर ट्रेनर होंगे। तो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से सिर्फ 2 दिन बाद 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन की पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं जी न्यूज पर। दो दिन बाद कोरोना पर पहला प्रहार। 2 दिन बाद देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत। 2 दिन बाद कोरोना पर सबसे बड़ा पलटवार। जी हां, अब से ठीक 2 दिन बाद 16 जनवरी 2020 को सुबह 9 बजे देश कोरोना के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी शुरुआत करेगा। एक साथ देश में लाखों लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए इस मुहिम में शामिल किया जाएगा और इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन आईटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे और शुरू होगी सबसे बड़ी मुहिम। वैक्सीनेशन का इंतजार लोगों को किस कदर है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। देश के जिन शहरों में भी वैक्सीन पहुंच रही है, लोग उसका जोरदार तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां वैक्सीनेशन का स्वागत विधिवत पूजा पाठ के जरिए किया गया। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में वैक्सीन वाली गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। हालांकि इस बीच मामले में सियासत ने भी अपनी भूमिका तलाश ही ली है। मामला राजस्थान का है, जहां वैक्सीनेशन के लिए पहले से निर्धारित सेंटरों में कमी की गई है, जिस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। 28 दिन बाद ये डोज और चाहिए हमको, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद इसी डोज को आप 2 में डिवाइड कर लें। तो ऐसे में जो डोज आई है ये फिर आधे हेल्थ केयर वर्कर को आरोप लगे तो जवाब आना भी तय था और वही हुआ। मंत्री जी के आरोपों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए दिया और लिखा कि शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 1,65,00,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी गई है। ये उन राज्यों के हेल्थ वर्कर्स के हिसाब से दिया गया है। ऐसे में किसी भी राज्य के साथ वैक्सीन के अलॉटमेंट में भेदभाव का सवाल नहीं उठता है और ऐसे में कम सप्लाई का आरोप लगाना बेबुनियाद और आधारहीन है। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन में अपने अपने राज्य के लोगों को सहूलियतें देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोई मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कर रहा है तो कोई मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा कर रहा है। शुरुआत हुई है दिल्ली और पंजाब सरकार की तरफ से। मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। हमारे सीएम साहब बहुत फराहदिली से काम कर रहे हैं। जितने लोग हमारे पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन आएंगे उनको सबको लगाए, जो हमारी फैसिलिटी पे आएंगे फ्री लगाएंगे। तो इस वादे और दावों के बीच जरूरी है कि जरूरी जानकारी आप तक पहुंचे, जिसकी जिम्मेदारी उठाई है जी न्यूज ने, जो वैक्सीन रिपोर्ट के साथ हाजिर है। और अभी की 10 जानकारियां ये है कि वैक्सीन लगाने से पहले वैक्सीनेशन कराने वाले से सहमति ली जाएगी। दूसरी जानकारी है कि वैक्सीनेशन के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको निगरानी में रहना होगा। वैक्सीनेशन वाली जगह पर आपातकाल के लिए इलाज का इंतजाम रहेगा। चौथी जानकारी है कि वैक्सीनेशन में प्रमुख भूमिका कोविन आईटी प्लेटफॉर्म की होगी। 5वीं जरूरी जानकारी है कि वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में कुल 60 स्टोरेज बनाए गए हैं और देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स बने हैं। अब तक 1,10,00,000 कोविशील्ड डोज खरीदी गई है। पहले चरण के लिए 55 लाख डोज देश भर में पहुंच भी चुके हैं और वैक्सीन के 16,50,000 डोज
भारत बायोटेक ने सरकार को दान के रूप में दे दिए हैं। तो ऐसी ही कई जानकारियां आपको जी न्यूज पर लगातार मिलती रहेंगी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने तक पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप भी लगातार जुड़े रहिए जी न्यूज से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नितिन इस वक्त मुंबई से हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जयपाल हैं बेंगलुरु से, वरुण भसीन हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खालिद इस वक्त नजर आ रहे हैं श्रीनगर से। सबसे पहले नित्यानंद, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, आपके पास जो जानकारी है थोड़ा बताइए कि किस तरीके से कल वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। ड्राई रन बिल्कुल कामयाब रहा था और कल की क्या तैयारियां हैं मुंबई में? जी देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक समय ऐसा था जब इसे कोरोना सिटी कहा जाता था, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जबकि वैक्सीन की खबर आई है तो लोग खुश हैं। आपको बता दूं, कल मुंबई में जो है वैक्सीन का पहला खेप आया था, जिसमें 1,39,500 जो है डोज है और 1,30,000 हेल्थ वर्कर ने इसका रजिस्ट्रेशन भी किया है। 5,000 लोगों को जो है इसकी ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में उनका सहयोग होगा और किस तरीके से सफल बनाया जाए, उसके लिए कार्यरत है। साथ ही साथ आपको बता दें, मुंबई में 9 अलग अलग जगह पर सेंटर है जहां ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि तैयारियां तो पूरी की गई है और एक संजीवनी बूटी जो है दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक संजीवनी बूटी इस तरीके से होगी क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमने देखा है लगातार, हम भी न्यूज़ जब करते थे तो कोरोना के बारे में रिपोर्टिंग करते वक्त हमें दुख होता था, हम कहीं ना कहीं ये यहाँ इतने मामले पाए गए, ऐसा हुआ। लेकिन अब हमें रिपोर्टिंग करने में भी खुशी हो रही है क्योंकि वैक्सीनेशन आया, एक संजीवनी बूटी आई है, एक सुखद खबर आई है और अब कोरोना की लड़ाई में आखिरी स्टेज में हम इंटर हो गए हैं और जल्द ही कोरोना हारेगा और देश जीतेगा और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। साफ तौर पर देखा जाए तो 16 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। 15 तारीख को एक बार फिर पहले बीएमसी जो है उसका ड्राई रन रखेगी और मुंबई में परेल का जो सेंटर है एप साउथ का, वहाँ 1,39,500 जो है डोज रखे गए हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वो कांजूर मार्ग का स्टोरेज सेंटर है। यहाँ जो है अगला जो खेप आएगा बताया जा रहा है स्टोरेज यहीं वैक्सीनेशन का किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो तैयारियाँ तो पूरी कर ली गई है। सुखद जो प्रवास है आगे का, उसके लिए जो है वो कदम बढ़ाए गए हैं। ठीक है वरुण, दिल्ली से जानकारी। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको जानकारी दिल्ली की दूं तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर 3 से 4 वेव आई थी कोरोना की और उसी का इंतजार अब लोगों का था कि कब वो खुशी मिलेगी और अब वो 16 जनवरी को पूरी दुनिया की यहां पर निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 75 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहां पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पूरे जो 2 मॉक ड्रिल्स थी उन पर, यानी कि जो ड्राई रन था उनको एक स्मूथ वे में देखा गया था और जहां पर छोटी छोटी गलतियां देखने को मिल रही थी, यानी कि जो एंट्री के टाइम जो गेट्स हैं, अगर गेट्स बदलने हैं, किसी की एंट्री जाने की कहां की होगी, बाहर की कहां की होगी, ये चीजों को उन मॉक ड्रिल में, उन ड्राई रन में समझा गया था और उन्हीं चीजों को अब 16 तारीख को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जा रहा है। और इस पूरे प्रक्रिया की सबसे बड़ी बैकबोन होने वाली है कोविन प्लेटफॉर्म और उसी को नरेंद्र मोदी जी भी शुरू करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर तरीके की जानकारी राज्य को केंद्र से, केंद्र को जिले से जोड़ने के लिए ये कोविन ऐप बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दिल्ली में 2 लाख से ऊपर हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी और उसको केंद्र से जोड़ने वाला हर छोटी जगह पर जहां किसको वैक्सीन लगती है, किसका पहला डोज है, किसको कब एसएमएस जाएगा, कौन सी साइट होगी, इसकी जानकारी लगातार केंद्र को मिलती रहेगी और उसका एक जरिया होगा, उसका एक बैकबोन होगी वो कोविन प्लेटफॉर्म, जिससे कि सरकार लगातार नजर रख पाए कि कहां किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और दिल्ली में बहुत लंबे समय से हमने देखा था जो केसेस थे वो लगातार बढ़ते थे। हालांकि कल की अगर मैं बात करूं तो 300 के आसपास वो केसेस आए थे, पर एक ये अब एक गुड वेव, एक गुड वाइब्स फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है कि 16 तारीख को 2 लाख से ऊपर हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके की पूरी तैयारी की गई है, कल सुबह इसका जो है फॉर्मली एक तरीके से शुरुआत की जाएगी। शनिवार को जो इससे फॉर्मली इस तरीके की 16 तारीख को शुरुआत की जाएगी और उसके बाद जो है दिन भर हम ये देखेंगे कि पूरी तस्वीरें आएंगी। जयपाल, बेंगलुरु से इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए सचिन, अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव है और चूंकि ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है बहुत कम देशों के अंदर में शुरू हुई है और भारत उनमें से एक है, तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग इस वक्त विश्व की निगाहें भी होंगी कि इतनी बड़ी जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है
उसको भारत किस तरह से कितनी स्मूथली रन करता है। कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हैं, क्योंकि पूरे कर्नाटक के अंदर में 235 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये कोविड जो वैक्सीनेशन किया जाएगा 16 तारीख को। अकेले बेंगलोर में ऐसे 8 सेंटर हैं जहां 16 तारीख को ये प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले ये दवाई दी जानी है, तो इसके लिए जो पूरे प्रदेश के अंदर में है वो उनकी संख्या जो है लगभग 6,35,000 के आसपास है। इसके अंदर में सरकारी और निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ कोविड सेंटर बने हैं वो तमाम लोग शामिल हैं और उसके तहत इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो जब 16 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब ये इम्यूनाइजेशन ड्राइव शुरू होगी, उस वक्त में प्रत्येक सेंटर के अंदर में 100 लोग जो को निर्धारित किया गया है। ये प्रक्रिया सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चलेगी। और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना, वैक्सीनेशन से पहले उनके पूरे स्वास्थ्य की जानकारी लेना और उनकी सहमति लेना, उसके बाद ही वैक्सीनेशन दिया जाना, ये सारी प्रक्रियाओं को एक तरह से 2 बार ड्राई रन करके अपनाया जा चुका है। कल बहुत अहम दिन होगा। सभी जगहों पर फिर से एक बार उस प्रक्रिया की जांच की जाएगी कि सब कुछ सही है और 16 तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी। और खालिद, क्या पहली खेप श्रीनगर भी पहुंच चुकी है? क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त तो निकली थी कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गांधीनगर तमाम जगहों पर पहुंची थी। क्या श्रीनगर भी पहुंच चुकी है पहली खेप? उसे स्टोर किया गया और कैसा 16 तारीख से वहां वैक्सीनेशन आने वाला? वैक्सीनेशन लगता है खालिद तक आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से मैं खालिद का रुख करने की कोशिश करूंगा। तो भारत अब उस चरण में पहुंच गया है जहां से कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाए जाने की शुरुआत बस होने वाली है। 16 जनवरी से बड़े अभियान के तहत एक कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। हालांकि ये शुरुआत में कुछ चुने हुए लोगों को लगाई जाएगी, यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, ताकि उनके स्वस्थ रहने के बाद देश के बाकी लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सके। 16 जनवरी से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन प्रक्रिया देश के लिए सबसे अहम अभियान है और इसमें चूक न हो, इसके लिए वैक्सीनेशन पर नजर दिल्ली के निर्माण भवन में बने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम से होगी। बारीक से बारीक जानकारी सब कुछ पोर्टल पर उपलब्ध होगी और इस पूरी प्रक्रिया की धुरी होगा कोविन ऐप, जो कैसे काम करने वाला है, कैसे पोर्टल पर जानकारी मिलने वाली है, हम आपको पूरी तरह से समझाते हैं। जहां जहां वैक्सीनेशन होना है उस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जैसे ही जिले के अधिकारी डेटा अपलोड करेंगे, वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन ऐप पर डेटा अपलोड होते ही जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगनी है उसे एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख और समय बता दिया जाएगा। साथ ही मैसेज में यह जानकारी भी होगी कि उन्हें किस जगह पर जाकर वैक्सीन लगवानी है। आपकी मर्जी पूछकर ही आपको वैक्सीन लगवाई जाएगी और अगर आप अपने वैक्सीनेशन वाले दिन समय पर नहीं पहुंच पाते तो फिर आपको आगे जब भी वैक्सीनेशन होगा वैक्सीन तभी लगेगी। वैक्सीन लगने का डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मैसेज से मिल जाएगा। साथ ही अगले डोज की तारीख और समय भी बता दिया जाएगा। हर सेंटर से एक अस्पताल जुड़ा होगा और साइड इफेक्ट होने पर आपको इलाज भी वहीं पर मिल जाएगा। वैसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय जिन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा अपलोड किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रालय का डेटा ही कोविन ऐप पर देख पाएंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केंद्र के सभी मंत्रालयों का डेटा कोविन ऐप पर देख सकेगा। यानी कुल मिलाकर कोविन आईटी प्लेटफॉर्म और कोविन ऐप पर ही इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया का मैनेजमेंट होगा। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन भी अभी आम आदमियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लग जाएगी तब आप भी इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। दिल्ली से संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके शहर में किस तरीके से वैक्सीन होना है और किस तरीके से जो नंबर जिस तरीके से ये बांटा गया है वो किस प्रकार से, वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, टीकाकरण का नंबर गेम किस तरीके से होगा। 3000 सेंटर पर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन कार्यक्रम की एक साथ शुरुआत होनी है। 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर इन वैक्सीनेशन को, यानी कि इस वैक्सीन को रखा गया है। वहीं 3,70,000
3,70,000 ऐसे टोटल पॉइंट होंगे जहां एक साथ वैक्सीनेशन होगा। 2 लाख वैक्सीनेटर होंगे, 2307 मास्टर ट्रेनर होंगे और 56 रीजनल स्टोरेज सेंटर हैं अलग अलग राज्यों में जहां पर इन वैक्सीन को रखा गया है। खालिद, उस वक्त आपकी आवाज हमें नहीं आ पाई थी, अपनी बात रखिए। सचिन, मैं आपको बताऊं, पहली खेप जो है वैक्सीनेशन की वो यहाँ भी पहुँच गई है और यहाँ मेरे पीछे जो आप स्टोर देख रहे हैं यहाँ पर उनको स्टोर किया गया है। हालांकि कुछ ज़िलों में कल ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ सबसे बड़ी बाधा जो थी वो स्लो बाउंड एरियाज़ जो है, बर्फबारी के वजह से कई एरियाज़ जो है वो कट चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। वहाँ चॉपर के ज़रिए जो है वैक्सीन भेजे जाएंगे, जिनमें करना, गुरेज, तुलेल या फिर टंगडार, केरन, इन इलाकों की बात करें जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर चॉपर्स का प्रबंध किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है चॉपर्स के ज़रिए वहाँ पर वैक्सीन्स भेज रहा है। और कुल जो अगर हम बताएं 79,000 वैक्सीन्स जो है कश्मीर पहुँचे हैं, जिनमें पहले जो फेज़ में हेल्थ वर्कर्स 60,000 को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें कल 16 तारीख को वैक्सीन दी जाएगी। 2 ड्राई रन्स यहाँ पर किए गए हैं जिनको बिल्कुल सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है और जो SOPs हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा जब वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। निसंदेही यहाँ के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है और आम आदमी जो है वो अब चाहता है कि जल्द से जल्द उस तक भी ये वैक्सीन पहुँचे। कल जब यहाँ पर ये खेप पहुँची थी तो हम यहाँ मौजूद थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि तब लोग भी यहाँ पे थे, काफ़ी प्रसन्न थे कि यहाँ भी कश्मीर घाटी में भी जिस कोरोना वायरस से वो पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं, काफ़ी मौतें भी यहाँ पर हुई है। खासकर अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो उनकी मौतें भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल यहाँ पर दिख रहा था कल जिस वक्त ये पहली खेप यहाँ पर पहुँची थी। और आम आदमी जो है अब चाहता है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन जो है उन तक भी पहुँचे, क्योंकि 1 साल से लोग इससे जूझ रहे हैं और अब आखिरी लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम पूरा देश, तो उसमें विजयी निसंदेही होंगे आने वाले दिनों में। 16 जनवरी से सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये थी कि बर्फबारी वहाँ पर हो रही थी, जो स्नो बाउंड एरिया है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। लेकिन भले हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर किसी और के मौसम भी यानी कि बाधा नहीं आई है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस 16 तारीख को शुरू होगा उस वक्त जो है कश्मीर में भी हम ये तस्वीरें देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.